5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? 5 राज्यों में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसका घोषणा हो गई है। हमने 3 बातें कही हैं। एक तो आम जनता से बात कही है 5 राज्यों की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट के अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग करें और पूरी समझदारी के साथ करें, किसी दबाव में, भावनाओं में, लालच में आए बगैर ऐसे लोगों को चुनें जो इस देश के लिए, इस देश का भला चाहने वाले, इस देश की जो बुनियादें हैं उसकी हिफाजत करने वाले, आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले और समाज को एकजुट रखने वाले जो लोग या पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ाएं और जो इसका उल्टा करना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश करें। और दूसरी बात हमने पार्टियों से कही है कि वो पार्टियां जो है वो इश्यूज को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कैंपेन करें और नफरत और हेट कैंपेन, हेट स्पीचेस और आपस में डिवीजन और पोलराइज करने की जो कोशिशें हैं वोट हासिल करने के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से कही है कि कमीशन से कि वो अपने रोल को बहुत ही निष्पक्ष तौर पे अदा करें और लोगों में विश्वास पैदा हो कि इलेक्शन कमीशन जो है ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर बगैर किसी की तरफ झुके हुए वो अपना रोल प्ले कर रहा है। पिछले दिनों जो कुछ इलेक्शन कमीशन के जरिए होता रहा उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए, शंकाएं पैदा हुई और एक किस्म के विश्वास भरोसे में कमी आई। उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने और बचाने के लिए ज़रूरी है। पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि जमात की जो स्टेट यूनिट्स हैं, वो सीट के हिसाब से अपने जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस जारी करती है। तो इस बार इन चुनावों में भी क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी होगी? देखिए, हमारा एक पूरा सिस्टम है और वहाँ की स्टेट की जो शुरा होती है, वहाँ वो आपस में भी मशवरा करती है, लोगों से भी मशवरा करके कोई राय बनाती है और उसकी बुनियाद पर यहाँ जो चीज़ें आती हैं, उसकी रोशनी में हम यहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इसमें पूरी आज़ादी है कि वो सीट वार भी इलेक्शन कर कैंडिडेट के सकते हिसाब हैं। कहीं-कहीं पूरे स्टेट में किसी एक पार्टी या अलायंस को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं, तो उसकी भी इजाज़त है। तो वो सब है, तो वो लेकिन वो वहीं तय होता है और फिर यहाँ से उसके मुताबिक, लेकिन पॉलिसी यही है कि अच्छे लोग चुनकर आएँ और गलत लोग, नफरत फैलाने वाले, समाज को बाँटने वाले लोग चुनकर ना आएँ। डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले लोग चुनकर आएँ और जो है वो इश्यूज पर काम करने वाले लोग वो चुनकर आएँ। आपने एसआईआर की बात की। हमने अभी देखा विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुआ, उससे पहले एसआईआर हुई और किस तरह के नतीजे लोगों के सामने आए। अब बंगाल में भी एसआईआर होने के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि एसआईआर को चुनाव से जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक है कि चुनाव से चंद महीने पहले आप एसआईआर करें, जैसा बिहार में किया गया। भाई, आपके पास ऑलरेडी वोटर लिस्ट्स मौजूद हैं, तो एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिसमें आप बहुत ही आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, पूरा निरीक्षण करना चाहते हैं, स्पेशल जो है इंटेंसिव करना चाहते हैं और फिर इतनी हड़बड़ाहट में करना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले करना चाहते हैं और इलेक्शन भी उसके मुताबिक कराना चाहते हैं। तो इससे इंटेंशन पे जो है वो सवाल पैदा होता है। तो भाई, जिन वोटर लिस्ट से पहले इलेक्शन हुए, क्या वो काबिल एतबार नहीं है? इलेक्शन कमीशन ही के वो बनाई हुई वोटर लिस्ट है। क्या वो इलेक्शन कमीशन को अपनी बनाई हुई वोटर लिस्ट पे इतना भरोसा भी नहीं है कि एसआईआर होने तक हम इसी इसी वोटर लिस्ट से चुनाव कराएं? लेकिन इससे अंदाजा होता है कि इसके पीछे इंटेंशन कुछ और है और वो ये है कि वो इस एसआईआर की आड़ में एक खास सेक्शन ऑफ वोटर जो जिनको लगता है कि वो उनको वोट नहीं करेगा या उनके खिलाफ वोट करेगा, उसको डिलीट करने का क्या तरीका अपनाया जा सके,
इसकी कोशिश हो रही है। ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो और अगर ये गलत है तो ये इलेक्शन कमीशन की जो छवि बनी है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने में मददगार बन रही है, तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरी ईमानदारी से, पूरी हिम्मत और हौसले से, करेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बने बगैर अपना काम करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा लगता है कि एक पार्टी जो है जब तक वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार नहीं बना सकी, इस बार वो किसी भी तरह से वहां पर अपनी सरकार बनाना चाहती हैं और उसके लिए हर तरीका अपनाना चाहती है। तो ये साफ नजर आने लगा है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को माध्यम बनाकर और उसके जरिए से अपना एजेंडा पूरा करना चाहे, तो मुझे लगता है जनता भी इस पूरे जो नक्शा है इसको समझ चुकी है और वो अपने विवेक से अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। आज का आखिरी सवाल, ईरान और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसको 35 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और उसके असर अब पड़ोसी मुल्कों पर भी पड़ रहे हैं। भारत पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस लोगों को नहीं मिल पा रही है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है। तो इस पूरे माहौल पर आपका क्या कुछ कहना है और भारत को किस तरह का रोल इसमें अदा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ किया वो बहुत गलत किया, बहुत इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया और एक आज़ाद मुल्क में इंटरवीन किया। वहाँ की सत्ता बदलने की गलत तरीके से कोशिश की गई और फिर बाकायदा फौजी हमला करके और वहाँ नुकसान पहुँचाया गया। तो अमेरिका और इजराइल के इन मंसूबों को पूरी दुनिया अपने लिए चैलेंज समझना चाहिए। सिर्फ ईरान के लिए चैलेंज नहीं है, वो पूरी दुनिया के पीस के लिए और पूरी दुनिया की सॉवरेनिटी, मुल्कों की सॉवरेनिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। और ऐसी ताकतों को, इंपीरियलिस्ट ताकतों को, साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, दूसरी बात हम ये कहेंगे कि 35 दिन से ईरान जो है वो अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत छोटा और फौजी ताकत के हिसाब से भी अमेरिका से उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो अपना डिफेंस कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है और उसने अपने कमिटमेंट से और अपने करेज से, अपनी विजडम से और अपनी कुर्बानियों से दुनिया को ये बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल का जो अंदाज़ा था कि वो 2-4 दिन में मामला हल कर लेंगे और उनकी मर्जी की सरकार बन जाएगी, उन अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। और ईरान के लोगों ने, ईरान की सरकार ने पूरी दुनिया के जो मजलूम तबका है और जो मजलूम कमज़ोर मुल्क हैं, उनमें ये हौसला पैदा किया है कि अगर आपके पास कमिटमेंट है और आपके पास सच्चाई है तो आप बड़ी से बड़ी ताकत का भी मुकाबला आप कर सकते हैं। हमारे देश भारत की को ये मौका हासिल था, उसको ये अवसर था कि वो इसमें ऐसा रोल अदा करते कि वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता और मजलूम और पीड़ित के साथ वो खड़ा होता और अपने जो रिश्ते दोनों देशों से हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस जंग को आगे न बढ़ने देता। तो मैं समझता हूँ भारत ने, हमारे देश ने अपने गौरव को बढ़ाने का एक और मौका खो दिया है, लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी देश की सरकार इस पर विचार करे और अपना एक ऐसा रोल, किसी की तरफ झुके बगैर इंसाफ के साथ वो इस जंग को रोकने में कोशिश करे। और इस जंग के नतीजे में जो हालात पैदा हो रहे हैं हमारे देश में, गैस की कमी हो रही है, पेट्रोल और महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने में सरकार को बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अराजकता की स्थिति भी आ सकती है। तो हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों पर जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं या होर्डिंग कर रहे हैं या कालाबाजारी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।